लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद कराची के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि पंप्स मालिकान के नाजायज मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक बयान में वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि पेट्रोल पंप की हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा चाहते हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज की जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत-ए-हाल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में सरकारी जमीन से कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने 3 जुमरों में शामिल अफराद को हिदायत की है कि वो सऊदी अरब आमद से कबल वैक्सीन का इंदिराज लाजमी करवाएं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। बेल्जियम की अदालत ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे पैदा करने वाले क्लिनिक पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। स्पेन के जोड़े को बड़े बेटे के थैलेसीमिया के इलाज के लिए बोन मैरो हत्या करने वाले अपने सेहतमंद बच्चे की जरूरत थी। पेट्रोल पंप की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लिए जाने वाला मुनाफे की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पंप फी लीटर 3 रुपए 91 पैसे मुनाफा लेते हैं। चीन की तैयार करदा 2 मजीद कोरोना अद्वियात की इंसानों पर आजमाइश शुरू हो गई। तफसीलात के मुताबिक चीन की एक अद्वियात सास कंपनी की तैयार करदा कोविड-19 की दवा एंटीवायरल अद्वियात की बैरून मुल्क इंसानों पर तिब्बी आजमाइश शुरू हो गई है। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने अपनी पहली तनख्वाह से मुतालिक इंकशाफ किया है। हरीम शाह ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक प्रोग्राम में शिरकत की। व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप सारिफीन के लिए मुनफरिद फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद अपनी मर्जी की तस्वीर को PNG स्टिकर्स बनाना मुमकिन होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। भारत में रिवायती शादी में बजने वाले तेज म्यूजिक, ढोलबाजी और आतिशबाजी की वजह से 63 मुर्गियां हार्ट अटैक से मर गईं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किए, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद कराची के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, जहां क्लिफ्टन, लियाकताबाद, सदर, सराबकोट, आई चंडीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में बेशतर पंप्स भी बंद हैं। शहर के जिन इलाकों में इक्का दुक्का पंप्स खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जबकि शहरी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा बोटों में भी पेट्रोल ले जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में निकलने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि पंप बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी पेट्रोल के लिए मारे फिर रहे हैं। इधर पंजाब में लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में भी डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर पंप्स बंद है, जबकि पंप्स मालिकान ने डीलर्स कमीशन 6% तक करने का मुतालबा किया है। सरगोदा में पंप्स बंद होने की वजह से नाजायज मुनाफाखोरों ने पेट्रोल की मनपसंद रेट वसूल करना शुरू कर दी है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए और जब तक डीलर्स मार्जिन 6% नहीं किया जाता मुज़ाकरात नहीं होंगे। डीलर्स ने कहा कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि पंप्स मालिकान के नाजायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक बयान में वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपये का इजाफा चाहते हैं। चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपये का इजाफा नहीं किया जा सकता। जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे, लिहाजा अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर तवानाई का कहना था कि मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ECC में पेश कर दी है। आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा, लेकिन जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप्स मालिकान की मुश्किलात का एहसास है, मगर पंप्स मालिकान आवाम की मुश्किलात का एहसास करें और फैसले पर नजरसानी करें। वाज़ेह है कि पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन की जानिब से मार्जिन बढ़ाने के मुतालबे पर मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज की जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत-ए-हाल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल की मजम्मत करता है। भारतीय अफवाज 2 माह से कम अरसे में 35 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। 24 नवंबर को श्रीनगर में 3 मजीद कश्मीरियों को शहीद किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वजारत काबिज भारतीय अफवाज कश्मीरियों के खिलाफ संगीन जराइम का इर्तिकाब कर रही है। सितंबर में डोजर से संगीन नाकाबिले तदरीक सबूत दुनिया को दिखा चुके हैं। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक खिलाफ वर्जियों पर भारत से जवाबदेही करे। मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत-ए-हाल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान दुनिया पर जोर देता है UN मुतालिका करारदादों पर अमल दरामद कराए और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े के पायदार हल के लिए किरदार अदा करे। ख्याल रहे कि काबिज भारतीय फोर्सेस की वादी में रियासती दहशतगर्दी जारी है। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में काबिज भारतीय फौज ने 3 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि रवा माह भारतीय जाहिरियत से 10 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में सरकारी जमीन से कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सिंध में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू की पेश करदा रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया और चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप हमें कहानियां सुना रहे हैं, आप मुंशी या बाबू नहीं हो। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिंध की आधी से ज्यादा जमीनों पर कब्जे हैं, आप कौन से तस्वीर लेकर आ गए हैं, ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। अदालत का कहना था कि सारा कराची इंक्रोचमेंट है, आपके 9 केस लगे हुए हैं, सब सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं किया तो ओहदे पर क्यों है। तमाम इदारों का यही हाल है, कौन से साए हैं जिनके लिए ये काम कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट की अदालतें बनाई हैं, वहाँ काम नहीं है, ये भत्ता ले रहे हैं। अच्छे बुरे लोग होते हैं, बदकिस्मती से हमारे पास गंदे लोग मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आधी कराची पर कब्जा है, कोरंगी चले जाएं, ये सब आपके रेवेन्यू वालों ने बनाया हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड पर देखें, जाली दस्तावेजात पर कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मली नदी में घर बन रहे हैं, जाकर देखें। एक इमारत बनाए जो बनी हो इंक्रोचमेंट पर या आपने गिराई हो। अब तो रेट भी बढ़ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया है। अभी गिराएं, अफसरान सिर्फ दफातर में बैठे गद्दी गर्म करते रहते हैं। 15-15, 20-20 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बनी हुई हैं। सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, मलीर, यूनिवर्सिटी रोड पर इमारतें बनी हुई हैं। एयरपोर्ट के पास जमीन नजर नहीं आती आपको। अदालत की बरहमी पर सीनियर मेंबर ने कहा कि हम नोटिस लेते हैं। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हम नोटिस लेते हैं, आप नहीं। आप रोजाना 10 छुट्टियां लिखें, कुछ नहीं होता, ये काम आपके अफसर का है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
सऊदी महकमा पासपोर्ट ने 3 जुमरों में शामिल अफराद को हिदायत की है कि वो सऊदी अरब आमद से कबल वैक्सीन का इंदराज लाजमी करवाएं। अरब मीडिया के मुताबिक मुमलिकत के महकमा पासपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि 3 जुमरों में शामिल अफराद को सऊदी अरब आने से कबल कोरोना वैक्सीन का इंदराज कराना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि मज़कूरा 3 जुमरों में खलीजी ताउन कौंसिल में शामिल ममालिक के शहरी मुख्तलिफ किस्म के नए वीज़ा होल्डर्स, मुकीम गैर मुल्की और इनके मुराफ़िकीन शामिल हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने वैक्सीन याफ्ता और गैर वैक्सीन याफ्ता तमाम तारिकीन से कहा है कि वो मुमलिकत पहुँचने से कबल वैक्सीन का ऑनलाइन इंदराज जरूर कर लें। ऐसा करने से इमिग्रेशन की कार्रवाई किसी जहमत के बगैर तेजी से मुकम्मल हो जाएगी। इस ज़मन में ताउन की जरूरत है। महकमे के मुताबिक सऊदी अरब आमद से कबल वैक्सीन के इंदराज की पाबंदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने, शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से लगाई गई है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर इलाके रामबाग में भारतीय फोर्सेस ने जाली मुकाबले की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। शहीद कश्मीरियों के लवाहिकीन की जानिब से भारतीय फोर्सेस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और भारत से आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। कल जमाती हरियत कॉन्फ्रेंस से भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कल बरोज जुम्मा मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी भारतीय फोर्सेस ने 4 कश्मीरी डॉक्टर्स को शहीद किया था और चारों की लाशें तहवील में लेकर खुद इनकी किसी नामालूम मुकाम पर तदफीन कर दी थी। बेल्जियम की अदालत ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे पैदा करने वाले क्लिनिक पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। स्पेन के जोड़े को बड़े बेटे के थैलेसीमिया के इलाज के लिए बोन मैरो अतिया करने वाले अपने सेहतमंद बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बच्चे के लिए बर्सेस के एक क्लिनिक से राब्ता किया। क्लिनिक ने गलती से जीन बदल दिए और जोड़े के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए जो बोन मेरो अतिया करने के काबिल नहीं थे। लिहाजा जोड़े को मैड्रिड के क्लिनिक से राब्ता करके सेहतमंद डोनर बच्चा हासिल करना पड़ा। बाद में जोड़े ने बर्सनल क्लिनिक के खिलाफ केस कर दिया और अदालत ने क्लिनिक के खिलाफ फैसला देते हुए हुक्म दिया कि माँ को 27,000 और बाप को 11,000 यूरो हर्जाना अदा किया जाए। इसके अलावा अदालत ने बच्चे के इलाज में ताखीर पर 5,000 और वालिदैन पर पड़ने वाले माली बोझ को कम करने की मद में 25,000 यूरो देने का भी हुक्म दिया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। पेट्रोल पंप्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लिए जाने वाले मुनाफे की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पंप फी लीटर 3 रुपए 91 पैसे मुनाफा लेते हैं और डीजल पर पंप्स का मुनाफा 3 लीटर रुपए 30 पैसे है। ज़राए का कहना है कि फी लीटर पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 2.75% बनता है, जिसे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है। इस मुतालबे पर पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 8.25 रुपए फी लीटर बनेगा और 6% से डीजल पर मुनाफा 8.5 रुपए तक पहुंच जाएगा। ज़राए का बताना है कि पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुनाफा लेती हैं। डीलर्स मार्जिन के साथ इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ना है। शामिल करते हैं इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। चीन के तैयार करदा 2 मजीद कोरोना अद्वियात की इंसानों पर आजमाइश शुरू हो गई। तफसीलात के मुताबिक चीन की एक अद्विया साज कंपनी की तैयार करदा कोविड-19 की दवा एंटीवायरल अद्वियात के बैरून मुल्क इंसानों पर तिब्बी आजमाइश शुरू हो गई है। चीन की अकेडमी साइंसेस के तहत काम करने वाली शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेटेरिया मेडिका ने अपनी तैयार करदा VV116 कोडेनिम की एंटी कोविड-19 ओरल न्यूक्लाइड साइड दवाई के हवाले से बताया है कि इसके जानवरों पर किए गए आजमाइशी तजुर्बात के हौसला अफजा नतीजे सामने आए हैं। इस दवाई ने कोविड-19 की बुनियादी वायरस और इसके डेटा जैसी इकसाम की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया है। इंस्टीट्यूट के एक मुहक्किकीन ने बताया कि VV116 के पहले अज़रबैजान में क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि चीन में भी इंसानों और इस दवाई की आजमाइश की जा रही है। FB2001 के नाम से दूसरी दवाई एक नया कंपाउंड है जिसे कोरोना वायरस के मरकजी प्रोटीन की बुनियाद पर डिजाइन और मुरतब किया गया है, जो वायरस के फैलाव में बुनियादी किरदार अदा करने वाला एक अहम एंजाइम है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने अपनी पहली तनख्वाह से मुतालिक इंकशाफ किया है। हरीम शाह ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें उन्होंने मेजबान के तीखे सवालात के बेबाक जवाब दिए। इसी प्रोग्राम का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है जिसमें टिकटॉकर ने बताया कि इनकी पहली तनख्वाह 6 लाख रुपए थी। हरीम शाह को मिलने वाले मुआवजे की रकम जानकर शो के मेजबान भी हैरान रह गए थे। हरीम शाह ने कहा कि दुबई की एक कंपनी थी जिन्होंने मुझसे राब्ता किया। मैं इनकी ब्रांड की एम्बेसडर बनी थी जिस पर मुझे 6 लाख रुपए अदा किए गए थे। उन्होंने बताया कि मैं इस वक्त काफी हैरान हो गई थी, लेकिन इतनी रकम का सुनकर खुश भी थी, मगर अब तो 6 लाख भी कम है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप सारिफीन के लिए मुनफरिद फीचर मुतारिफ करवाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद अपनी मर्जी की तस्वीर को PNG स्टिकर्स बनाना मुमकिन होगा। व्हाट्सएप की जानिब से दुनिया भर में मौजूद 2 अरब से ज़ायद सारिफीन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबकत बरकरार रखने के लिए आए रोज नए फीचर मुतारिफ कराए जाते हैं। व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस को मजीद बेहतर करने के लिए अब डेस्कटॉप सारिफीन के लिए एक ऐसा फीचर मुतारिफ कराया है जिसके बाद वो अपनी पसंद की किसी भी तस्वीर को स्टिकर की सूरत में बदल सकते हैं। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए चैट विंडोज में अटैचमेंट पर क्लिक करके वहां स्टिकर्स का इंतखाब करना होगा, जिसके बाद सारिफ अपनी पसंद की तस्वीर अपलोड करेगा तो वो स्टिकर की सूरत में सामने नजर आएगी। अपलोड होने के बाद इस स्टिकर को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील भी किया जा सकेगा, जैसे उसके साथ कुछ लिखना, पस मंजर को खत्म करना या गैर जरूरी मनाजिर को छोटा किया जा सकेगा। WBeta इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ये फीचर आइंदा हफ्ते से बीटा वर्जन सारिफीन इस्तेमाल कर सकेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा 12 रुकनी टीम में बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान, विकेट कीपर अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम, शाहीन शाह आफरीदी, हसन अली, इमामुल हक, नौमान अली और साजिद खान शामिल हैं। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 नवंबर बरोज जुम्मे से जहूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम चट्टागांग में खेला जाएगा और मैच मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में शुरू होगा। दोनों टीमों के माबैन 2 मैचेस मुश्तमिल टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में रिवायती शादी में बजने वाले तेज म्यूजिक, ढोल बाजे और आतिशबाजी की वजह से 63 मुर्गियां हार्ट अटैक से मर गईं। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इल्जाम लगाया गया है कि एक रिवायती शादी में बजने वाले तेज म्यूजिक, ढोल बाजे और आतिशबाजी की वजह से 63 मुर्गियां मर गई हैं। रंजीत कुमार ने बताया कि इतवार की रात इनके पोल्ट्री फार्म के करीब से गुजरते हुए बारात में कानों को फाड़ देने वाला म्यूजिक बजाया जा रहा था। रंजीत कुमार ने बताया कि मैंने बैंड वालों से कहा कि म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी कम कर दें क्योंकि मुर्गियां डर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी बल्कि दूल्हे के दोस्त उल्टा मुझ पर चिल्लाए। जानवरों के डॉक्टर ने रंजीत कुमार को बताया कि मुर्गियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिसके बाद उन्होंने शादी के मुंतजमीन से हट जाने का मुतालबा किया और ऐसा ना करने पर पुलिस को दरख्वास्त दे दी। ज़ूलॉजी के प्रोफेसर सूर्यकांता मिश्रा ने बताया कि तेज म्यूजिक पर परिंदों में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों का निजाम ऐसा है कि म्यूजिक से पैदा होने वाले अचानक स्ट्रेस से इनका बायोलॉजिकल क्लॉक मुतासिर होता है। बाद ऐसा दोनों फरकीन ने पुलिस और अदालतों के चक्कर से बचने के लिए मिल बैठकर मामला तय करने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक हमने कार्रवाई शुरू नहीं की क्योंकि पोल्ट्री फार्म के मालिक ने दरख्वास्त वापस ले ली थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।